हेलो विनर्स। आज का टॉपिक है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कौन से ऐसे 5 सीक्रेट्स हैं जो सब लोगों को नहीं पता है। 99% लोगों को नहीं पता है, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए वर्क नहीं करता है। तो ऐसी जो 5 गलतियां हम लोग करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क क्यों नहीं कर रहा है। नंबर 1 है उसमें कि जब आप कुछ मांगते हैं या कुछ सोचते हैं तो आप अपने आप को लिमिट कर देते हैं। आपको नंबर 1 ये है कि सब कुछ है, सब जगह सब कुछ है। जो ब्रह्मांड है वो अथाह चीज़ों से अथाह भरा पड़ा है और इतने सारे ब्रह्मांड है कि आप काउंट भी नहीं कर सकते। या आपको पता ही है कि हमारी यूनिवर्स कितनी सारी है, अभी तक साइंस में इसका पता नहीं लगा पाई है। मीन्स जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, जो ईश्वर की ताकत है, उसको आप कभी भी नाप या तौल नहीं सकते हैं। आपके लिए सारी चीज़ें मौजूद हैं। जब हम कोई विश मांगते हैं, सोचते हैं ऐसा हो पाएगा क्या, मीन्स आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में एक लिमिट कर लेते हैं अपने आप को, क्या इतना पैसा हो पाएगा आपके पास। अगर मैंने 100 करोड़ मांग लिया तो फिर दूसरे लोग तो सारे भिखारी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। आप 100 करोड़ तभी मांग रहे हैं क्योंकि आप उसके लिए वर्दी हैं। जो जितना वर्दी होगा उसको वही मिलेगा। दूसरे लोग भिखारी कभी नहीं होंगे। अगर वो भी वर्दी है तो उनके पास भी 100 करोड़ रुपए आ जाएगा। तो जब आप वर्दी होते हैं किसी चीज़ के लिए, जो आप मांगेंगे आपको मिल जाएगी। आप ये मत सोचिए कि वहाँ पे है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूँगी। होता क्या है ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज की एक स्टोरी समझ लीजिए कि एक माँ है और गरीब माँ है और उसका बेटा है। तो माँ क्या करती है, जो उसके पास खाने में सिर्फ 2 ही चपाती हैं और वो अपने बेटे को दोनों चपाती दे देती है। मीन्स रोटी जो है वो दोनों अपने बेटे को दे देती है। अब ये चीज़ बेटे को भी पता है कि मेरे माँ के पास रोटी नहीं है, और तो बेटा क्या करता है, उसमें सिर्फ एक ही रोटी खाता है और एक अपनी माँ के लिए रख लेता है और बोलता है कि मुझे आज ज़्यादा भूख नहीं है। माँ बेटे को नहीं बता रही है कि और खाना नहीं है, और बेटा माँ को नहीं बता रहा है कि मैं भूखा हूँ लेकिन मैं तेरे लिए खाना रखना चाहता हूँ, कि मैं आपके लिए खाना रख रहा हूँ। तो ये जो लॉजिक रियल लाइफ के होते हैं, यूनिवर्सल लाइफ है, जब हम मैनिफेस्टेशन में आते हैं वहाँ पे ये वर्क नहीं करता है। अगर आप में वो क्षमता है कि आप संभाल सकते हो, आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो सही से, तो आप जितना मांगोगे उतना आपके पास आ जाएगा। तो जब हम मांगते हैं, अपने आप को लिमिट नहीं करना है। सब चीज़ है जो आपको चाहिए। आपको पता होगा कि ये सब एनर्जी फॉर्म है। हम भी एनर्जी हैं। जो हम मटेरियलिस्टिक चीज़ें मांग रहे हैं वो भी एक एनर्जी फॉर्म है। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी को साइंस बोलती है कि उसे ना वो कभी बनाई जा सकती है ना कभी ख़त्म की जा सकती है। एनर्जी को केवल हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को लेना देना चाहते हैं तो उनका ट्रांजैक्शन एनर्जी फॉर्म में होता है। अब जब यूनिवर्स से हमें कुछ लेना देना है तो वहाँ पे भी केवल एनर्जी फॉर्म ही वर्क करेगी। ये समय वाइब्रेशन लेवल पे इतना हाई होना चाहिए हमारी एनर्जी कि वो यूनिवर्स की एनर्जी वाइब्रेशन से मैच कर जाए, ठीक है। आपको मीन्स कि किसी से मीटिंग करना है तो आपको उनके सामने जाना पड़ेगा। तो जब आपका वो लेवल जो वाइब्रेशन उतनी हाई रहेगी कि आप उनसे बात कर सकें, मीन्स आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ तक पहुँचे, उनके ऑफिस तक पहुँचे, वहाँ पे उनके सामने बैठ के बात कर सकें, तभी बात होगी। सेम चीज़ यही है कि जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं तो आपके अंदर उतना पोटेंशियल होना चाहिए, आपकी वाइब्रेशन उतनी हाई होनी चाहिए कि आप यूनिवर्स के सामने बैठ के उनसे बात कर सकें। बट इतना ही यही पे लॉजिक लगता है। बाकी हमेशा याद रखिए यूनिवर्स के पास वो सब है जो आप मांगो। अगर आप 1000 करोड़ भी आज मांगते हो तो आपको मिल जाएगा, बट हाई 1000 करोड़ वाली वाइब्रेशन आपके पास होनी चाहिए। जिस बंदे के पास 1000 करोड़ रुपए हैं उसकी वाइब्रेशन क्या होगी, उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, उतना एनर्जी लेवल आपके पास, उतनी वाइब्रेशन आपके पास होनी चाहिए। और दूसरा नंबर है कि हम वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं जो हम हैं। हमारे अंदर क्या चल रहा है वही हमारी बाहरी दुनिया में लोगों को दिखता है। आपको ये बहुत सारे एग्जाम्पल पता चल जाती हैं। बहुत सारे लोगों को देख के, उनके हाव भाव देख के आप समझ जाते हैं कि कौन सी फैमिली से आया होगा। ये नॉर्मली सबके साथ होता है। तो
जब आप किसी की पर्सनैलिटी से उसका बैकग्राउंड पता कर लेते हैं तो वो तो यूनिवर्स है, उसे तो सब पता रहता है। तो उसका एक ही कहना है कि आप अपने अंदर जो रखोगे वही मैं आपको बाहर आपकी रियल लाइफ में दिखा दूंगा या दे दूंगा। तो आपको करना क्या है, आपको अपना बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग करना है, वहाँ पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आपको जो चाहिए वही आप अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अपने प्रेयर में, मैनिफेस्टेशन में वांट या चाहिए शब्द कभी यूज नहीं करना। हमेशा आभार, ग्रेटफुल वाला, थैंक यू यूनिवर्स मेरे पास है। आज आपके पास नहीं है वो चीज़, लेकिन फिर भी ऐसे बोलना है थैंक यू यूनिवर्स मेरे पास वो चीज़ है ऑलरेडी, मेरे पास है वो चीज़, उसके लिए बहुत दिल से आपका शुक्रगुजार कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन एक बार एक्टिंग करने में आप माहिर हो जाते हो तो सारी वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो आपको चाहिए होती हैं। सॉरी तो आपको करना क्या है, एक्टिंग करनी है, फेक एक्टिंग करनी है। जब तक आप जो नहीं है वो आपके पास है ऐसा फील करना है। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आप मान लीजिए कि कोई ब्रांडेड XYZ की ब्रांडेड लग्जरी कार लेने जाते हैं और आपकी जो पॉकेट है उसमें केवल 1000 रुपीज़ है और आप जो जिस ब्रांड की गाड़ी लेने गए हैं उसकी कीमत ही 1 करोड़ है। अब आपकी वाइब्रेशन, अगर आप एक्टिंग अच्छे से कर पाए तो आपको टेस्ट ड्राइव मिल जाएगी। अगर आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं हुई तो सेल्स मैनेजर जो होता है वो आपकी पर्सनैलिटी देख के, आपके हाव भाव देख के समझ जाएगा कि आप फेक हो। लेकिन आप यहाँ पे रियल में नहीं लेने आए हो कोई भी गाड़ी। लेकिन अगर आपने अच्छे से एक्टिंग कर ली, आपने अपने उनको ये विश्वास दिला दिया कि आप सच्ची में वो कार बाय करने आए हो, तो आपको टेस्ट ड्राइव जरूर दिलाएंगे अपने 1 करोड़ की जो भी कार है उसका। प्लस आपकी रिस्पेक्ट बहुत करेंगे। समझ में आया? तो सेम अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को ये रियलाइज करा दीजिए, सबकॉन्शियस माइंड को ये रियलाइज करा दीजिए कि आप ऑलरेडी वो हैं जो आपको चाहिए, तो आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत सारी गलती यहीं पे होती है कि हमारा ध्यान सिर्फ लैक की तरफ रहता है कि मेरे पास नहीं है वाली भावना लानी ही नहीं है। मेरे पास बहुत है। अभी वापस वही स्टोरी कि वो माँ के पास सिर्फ 2 चपाती हैं, 2 रोटियां वो अपने बेटे को दे देती है, पीछे नहीं देखती कि उसके लिए बचा है या नहीं बचा है, और अपने फेस से वो जाहिर भी नहीं होने देती कि उसके पास खाना नहीं है। लेकिन उसका बेटा समझ जाता है। ठीक है, तो आपको जब एक्टिंग करनी है तो इतनी बढ़िया करनी है कि सामने जो यूनिवर्स है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो समझ जाए। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड ने एक बार समझ लिया तो वहाँ पे वो लेवल की वाइब्रेशन रहेगी जो यूनिवर्स की वाइब्रेशन से मैच करेगी, और जब दोनों वाइब्रेशंस मैच हो जाएंगी तो आपकी रियल लाइफ में वो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी जो आपको चाहिए होती हैं। तीसरा नंबर ये है कि आकर्षण का नियम है। आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करोगे जिसे आप बार बार देखोगे, जिसके बारे में बार बार आप सोचोगे। अभी क्या किया आपने, सुबह उठे, अपने मॉर्निंग रिचुअल्स कर लिए, अफर्मेशंस कर ली, मेडिटेशन कर लिया, जर्नलिंग कर ली, स्क्रिप्टिंग कर ली, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिचुअल्स था किया। अभी पूरा दिन आप क्या कर रहे हैं, पूरा दिन आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी थिंकिंग कैसी है, आपका आचरण कैसा है दूसरे लोगों के साथ, क्या आप माइंडफुलनेस से जी रहे हैं, आप खुश हैं, आपको स्ट्रेस है, आपके साथ क्या हो रहा है। और वापस रात को दिन भर कुछ भी हुआ, रात को आके वापस अफर्मेशन कर ली, मेडिटेशन कर ली, जो भी रिचुअल है वो आपने नाइट रिचुअल कर लिए, मॉर्निंग रिचुअल कर लिए, और फिर बोलने का कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। लेकिन आपने ये देखा नहीं कि बीच के जो 12 घंटे थे या 24 घंटे में सिर्फ आप हार्डली 1 आवर देते होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस के लिए, बाकी 23 आवर्स आपने क्या कर रहे हैं, आपका थिंकिंग पैटर्न कैसा है, आप क्या सोच रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो आप चीज़ें आपको चाहिए वो मैनिफेस्ट होंगी कि नहीं होंगी। अब अगर आप उस वक्त आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी उसमें कर रहे हैं, आप अपने वाइब्रेशन को हाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में आ गए हैं और अपने माइंड पे वर्क नहीं किया, मीन्स अपने
विचारों को संतुलित नहीं किया, आपने पॉजिटिव थिंकिंग नहीं लाई, जो नेगेटिविटी आपके अंदर होगी वही आपकी बाहर झलकने लग जाएगी। क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ, जो आपके अंदर होता है वो आप बाहर मैनिफेस्ट हो जाता है। तो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करें, बी केयरफुल। जब भी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, पूरा दिन माइंडफुलनेस में रहना है, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, खुश रहना है, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है। 1 मिनट के लिए भी आपको नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, वरना आपकी लाइफ में वो नेगेटिव चीज़ें भी मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें तो पॉजिटिव हो रही हैं, लेकिन नेगेटिव बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं। उसका रीज़न यही है कि जहाँ पे जितनी एनर्जी आपने डाली, जिस चीज़ पे जितना ज़्यादा फोकस डाला, वो उतना ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। अगर आप टॉर्च से जहाँ पे फोकस डालोगे, वो चीज़ उतनी ही चमकेगी अंधेरे में। सेम चीज़ है कि हम अपने विचारों की एनर्जी जहाँ जिस चीज़ पे जितनी ज़्यादा डालेंगे, वही हमारी लाइफ में हम अट्रैक्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या नॉर्मल लाइफ हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं यूज़ कर रहे, नॉर्मल लाइफ में भी आप देखना, फिर आप सोचते हैं मैं जो सोचती हूँ हो जाता है, लेकिन नेगेटिव होता है, इसलिए कि आपने उसको एनर्जी इतनी दे दी। आप अपने विचारों को जो एनर्जी, जितनी एनर्जी देंगे वही मैनिफेस्ट होंगे। तो क्यों ना पॉजिटिव विचारों को ही एनर्जी दी जाए, क्यों ना दिन भर पॉजिटिव सोचा जाए, जानबूझ के सोचा जाए। क्योंकि अपने लिए उम्मीदें रखना कोई गुनाह नहीं है, अपने लिए फेक मूवी चलाना कोई गुनाह नहीं है, अपने विचारों को पॉजिटिव रखना कोई गुनाह नहीं है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? करके देखिए, आपकी ज़िंदगी बहुत बदल जाएगी। तो आपने जो चौथी चीज़ है जो हम लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि हम अपनी फीलिंग्स पे ध्यान नहीं देते। आपको अपनी भावनाओं को बहुत कंट्रोल करना होता है। मीन्स कुछ भी छोटी सी चीज़ हो गई तो आपका गुस्सा एकदम फूट पड़ता है, ये डिप्रेशन में चले जाएंगे, कुछ भी लॉस होगा बहुत डिप्रेशन में चले गए। तो आपको अपनी फीलिंग्स अपने लिए और दूसरों के लिए, दिन भर आप कैसे रहते हैं उन पे भी वर्क करना है। एक बैलेंस फीलिंग रहनी चाहिए। मीन्स बहुत ज़्यादा लो नहीं रहना है किसी चीज़ को लेके, और किसी चीज़ के गुस्से में बहुत हाई नहीं चले जाना है। आप देखिएगा कि जब आप बहुत खुश होते हैं तो जो आपकी वाइब्रेशन है वो बहुत हाई होती है। तो वो वाइब्रेशन, जो फ्रीक्वेंसी लेवल है, आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स की वाइब्रेशन से मैच कर जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमेशा खुश रहने के लिए सब लोग सजेशन देते हैं कि आप खुश रहिए। तो खुश रहना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जब हम खुश रहते हैं और आनंद में होते हैं तो हमारी जो वाइब्रेशन है बहुत हाई होती है और यूनिवर्स से मैच कर रही होती है। लेकिन उसका अपोजिट, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी खुद की बॉडी ही हमारा साथ देना छोड़ देती है। आपने देखना कि जब आप गुस्से में होते हैं आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपकी सांसें तेज चलने लग जाएंगी, आप बहुत लो फील करना लग जाएंगे। बहुत ज़्यादा गुस्सा किया तो आपका बीपी हाई हो गया तो डॉक्टर तक कंसल्ट करने का भी नौबत आ जाता है। तो ये क्या है, जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको डाउन करती है। तो जब आप पॉजिटिव एनर्जी आप में आती है तो आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो जाती हैं और आप चीज़ों को जल्दी मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो थोड़े दिन जानबूझ के खुश रह लीजिए, बिना मतलब का मुस्कुरा लीजिए, बिना मतलब के खुश हो जाइए। क्या जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, हमारे सपने पूरे होने वाले हैं, तो क्या कुछ दिनों के लिए आप झूठा कुछ भी नहीं रह सकते, झूठी एक्टिंग नहीं कर सकते? एक्टर लोग देखा है मूवी में कितनी बड़ी बड़ी एक्टिंग करते हैं वो। तो क्या हम अपने रियल लाइफ में थोड़ी सी एक्टिंग नहीं कर सकते खुश होने की, वो जिसमें कि हमारा ही भला है। दूसरी चीज़ है, लास्ट नंबर 5, डिटैचमेंट, कि हम जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं उससे खुद को डिटैच नहीं कर पाते, उसके रिजल्ट से डिटैच नहीं हो पाते। मीन्स कि आपको कुछ चाहिए तो आपने मैनिफेस्ट किया और बार बार उसका वेट करना, वो जो वेटिंग पीरियड में आप टकटकी लगा के देखना है वो गलत बात है। जब आप टकटकी लगा के वेटिंग पीरियड में देखेंगे तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। देख लीजिए, एग्जाम्पल देती हूँ, किसी ने यूट्यूब पे वीडियो डाला, ठीक है, उसके बाद उसके वायरल होने का उसको इंतज़ार है और बार बार जाके स्क्रॉल कर करके देखना है वायरल हुआ, कितने व्यूज़ आए, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए।
ये इसका मतलब है कि आप डिटैच ही नहीं हुए उस रिजल्ट से। वही गीता का जो है, कर्म कर फल की इच्छा ना कर। यहाँ पे कर्म कर और फल की इच्छा कर, बट विश्वास के साथ कि मैंने कर्म किया है तो ये होगा ही होगा, क्योंकि वो मैंने किया है। अपने पे इतना भरोसा रखो कि मैंने जो कर्म किया है उसका रिजल्ट तो मुझे मिलना ही मिलना है, क्योंकि वो मैंने मैनिफेस्ट किया है। तो जो आप मैनिफेस्ट करते हो उसके रिजल्ट की तरफ मत देखो, उसके रिजल्ट के बारे में सोचो मत। एक बार जो भी प्रोसेस करनी है कर दिया, और उसके बाद जो भी टेक्निक यूज़ की कर दी, और उसके बाद डिटैच हो जाओ। बस पूरा दिन खुश रहना है, और जो चाहिए वो तो आपके पास ऑलरेडी है, फिर आपको रिजल्ट की क्या टेंशन है। तो आपको एक्टिंग करनी है कि वो चीज़ें आपके पास है। स्पेशली जो लोग अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी लव लाइफ मैनिफेस्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ भी प्रोसेस किया और उसके बाद उनके कॉल का, मैसेज का सब इंतज़ार करने स्टार्ट, फ़ोन पे टकटकी लगाए बैठे हैं। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो डिटैच नहीं हो पाओगे। जब तक डिटैच नहीं होंगे मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, क्या क्या चीज़ हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें यूज़ करनी है जब हम मैनिफेस्टेशन कुछ करते हैं। तो आई होप ये सब क्लियर हुआ होगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मुझे आप कमेंट में बता सकें कि इन 5 पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट आपको पहले से पता थे और कौन कौन से पॉइंट आपके लिए नए थे। मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमेशा खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, और अपने ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करिए।